किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? बता तो किस चीज़ की कर रहा है? मैं नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहा है। और ये बता कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर? जीके जीके आता है और हिंदी, मैथ, रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश भी तो आती है बेटा मिलिट्री में, इंग्लिश भी तो आती है। और कैसी तैयारी करवाई जा रही है इधर? अरे पढ़ाई तो हो रही है क्या आपकी? हाँ। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको समझ में तो आ रहा है क्या? या नहीं आ रहा? हैं? कहीं तो बेमन से बोल रहे हैं जैसे वो उधर बैठे हुए हैं वो तो कि हाँ पढ़ा तो रहे हैं, पर क्या पढ़ा रहे हैं वो हमारे को पता नहीं है। हो रहा है क्या ऐसा भी? हैं? कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, है ना। आज अपन क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। देखो पढ़ता हूँ मैं एक बार आराम से, है ना, पढ़ के फिर अपन आगे करते हैं। देखो, एक व्यक्ति रुपए 2000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे उधार लेता है। एक व्यक्ति 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे उधार लेता है। क्या क्या चीज़ दे रखी है अभी तक क्वेश्चन में? 2 चीज़ें मिली है मेरे को। क्या क्या मिला बताओ? मूलधन और समय मिला हमारे को। लिख लूँ मैं इतना, तो आगे और देखेंगे फिर क्या क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। मूलधन मिला मेरे को, कितना मिला बेटा? रुपए 20,000। ठीक है, एक समय भी मिल गया, समय 2 वर्ष। आगे देखते हैं फिर, है ना। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज सहित 24,800 वापस करता है। साफ साफ बोल दिया ने, ब्याज के साथ में वापस कर दिया 24,800। तो ये क्या है बताओ मेरे को? ये ब्याज है कि मूलधन है? मूलधन तो आ गया, क्या है ये ब्याज नहीं हुआ। इसने बोला ब्याज सहित वापस कर दिए। ब्याज सहित वापस करने का मतलब क्या है? ये मिश्र धन है बेटा। ये ऐसे ढूंढना पड़ेगा हमारे को। तो ये क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना हुआ? रुपए 24,800। 24,800। आगे बोल रहा है तो वार्षिक दर क्या होगी? वार्षिक दर क्या होगी? दर हमारे से पूछ रहा है। इधर ही लिख दूं मैं, देखो इधर से ही लिख दूं। दर हमारे से क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो अगर आप दर वाला फॉर्मूला देखोगे ना, देखो दर का एक ही फॉर्मूला लिखाया था मैंने। दर वाला फॉर्मूला देखोगे तो आप बोलोगे सर दर वाले फॉर्मूले में ब्याज चाहिए हमारे को। ब्याज मल्टीप्लाई 100 ही होता है सबसे पहले तो ब्याज चाहिए ना। तो पहले ये जो दे रखा है ना मेरे पास, इससे मैं ब्याज निकालूंगा सबसे पहले, और निकल भी आएगा। मिश्र धन माइनस मूलधन ब्याज होता है ना। तो पहले ब्याज निकलेगा। ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। मिश्र धन कितना बेटा? 24,800 ये रहा। मूलधन कितना है? ये रहा 20,000। तो कितना है बेटा? 4,800। ब्याज निकाल दिया। अब जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा वो बात बता सकता हूं मैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? दर का फॉर्मूला लगाओ पहले। दर क्या होता है? ब्याज मल्टीप्लाई 100 मूलधन मल्टीप्लाई समय, है ना। अब देखो इसी में पहले ब्याज लिखो। कितना है ब्याज? 4,800। बेटा अभी निकाला है। ब्याज कितना आया था? 4,800 आया था। मल्टीप्लाई कितना करते हैं? 100 से, है ना। और मूलधन 20,000 है ना। 20,000। समय कितना आया? 2 वर्ष। दे रखा है ये चीजें। देखो 4 जीरो है, नीचे कितनी जीरो है? 4 जीरो। 2 इधर वाली 2 इधर वाली काटती हैं। अब देखो 2 के टेबल से इसको काट दिया 2 और 4 24 टाइम 48 को। फिर 2 से वापस गया कितना? 12 बार। तो आप बोलोगे सर 12% वार्षिक। अब ये दर आ गई हमारी। ये पूछा था ना क्वेश्चन में। एक बार देखो मैं बता दूं मैंने वार्षिक क्यों लिखा इधर। इसलिए लिखा क्योंकि ये वर्ष में था ना, तो वार्षिक ही आएगा। समझ गए? थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। आया समझ में? हाँ।
तो ये था बेटा 7 नंबर क्वेश्चन। ऐसे 8 नंबर पे आओगा। चलो आगे बढ़ो, 8 नंबर निकालो। देखो बेटा, पहले लिखना ही है हमारे को, जो जो चीज़ें दे रखी है उनको क्या करना है, लिखना है। पहले क्या क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ो तो। देखो, रुपये 2000 का 2 वर्ष का 6% अर्धवार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज याद करना है, ये चीज़ें हैं। देखो मेरे पास मूलधन है एक, तो कितना बेटा, रुपये 2000, समय 2 वर्ष, दर 6% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है, ठीक है। और मेरे से पूछ रहा साधारण ब्याज या ब्याज बोल दो या साधारण ब्याज पूछ रहा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर डिवाइड 100, है ना। अब बेटा ये जो सूचना दे रखी है ये इस फॉर्मूले में रख देंगे तो भी हम सही ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, उसका कारण ये है, देखो ये वर्ष में है और ये अर्धवार्षिक है ना। तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ये अर्धवार्षिक हो, है ना, तो हमारे को समय को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 2 करना होता है। समय को चेंज करना है, इसी को मल्टीप्लाई 2 करके इधर कितना लिख दिया, 4 वर्ष लिख दो, चाहे इधर कोई दिक्कत नहीं। ये चेंज हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। समझ गए बात को। तो मैं अब निकाल देता हूँ। अब ये मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, एक बार मैं वापस समझा दूंगा। एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, है ना। पहले मल्टीप्लाई 2 क्यों किया ये बता दूंगा मैं। तो देखो मूलधन कितना है हमारा, 2000। समय, अब बेटा इसको काम में नहीं लेना बिल्कुल भी, 4। दर कितनी लेंगे, 6। दर यही काम में लेनी है क्योंकि हमने चेंज करना था, कर दिया। डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0, 24, 24 दूनी 48, 480 रुपये। ये बेटा इसका ब्याज आ गया। ब्याज पूछा था, ब्याज आ गया, ठीक है। एक बार देखो मैं जल्दी से ये वाली बात समझा दूँ। देखो क्या याद रखोगे, देखो दर अगर हमारी किस में है, वर्ष में, वार्षिक हो, है ना। दर हमारी अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, या फिर किस में हो, मासिक में हो, है ना। और समय हमारा किस में हो, वर्ष में हो, ये भी वर्ष में हो, ये भी वर्ष में हो, और ये भी किस में हो, वर्ष में हो। तो बेटा इसमें तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, है ना। इधर तो कोई चेंज नहीं करना, दर भी वार्षिक, समय भी वर्ष में, कोई चेंज नहीं करना होता। इधर दर अर्धवार्षिक हो, समय किस में हो, वर्ष में हो, तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, बस ये काम करना होता है। समय को मल्टीप्लाई 2, है ना, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार ब्याज लगेगा आपकी बार। त्रैमासिक है तो वर्ष को क्या कर दो, मल्टीप्लाई 4 कर दो, और मासिक में है तो मल्टीप्लाई 12 से गुणा कर दो। फिर क्वेश्चन सोल्व करना अपने को। आगे बात समझ में, ये वाली दोबारा से बता दिया मैंने। तो ये बात है बेटा, आराम आराम से इनको पहले नोट करो और फिर आगे वाले क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब देखो बेटा 9 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना। 9 नंबर आराम से पढ़ते हैं, ढूंढते हैं इनके अंदर क्या क्या दे रखा है ना। मूलधन है, एक मिश्रधन है, एक दर है, एक समय है, पहले उनको ढूंढते हैं। देखो तो रुपये 5000 का 1/1/2 वर्ष का 6/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज याद कीजिए। तो देखो मूलधन भी दे रखा है, समय भी दे रखा है और दर भी दे रखी है, और साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आराम से हो जाएगा। लिखता हूँ मैं एक बार 9 नंबर। मूलधन तो कितना बेटा बोलो, 5000। हाँ मूलधन है 5000, 5000 रुपये। समय कितना है, 1/1/2 वर्ष। तो आप एक बार तो पढ़ा रहने दो, दर कितनी है, 6/1/2 वर्ष, परसेंट वार्षिक, परसेंट वार्षिक, ठीक है ना। वर्ष में है ना,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चेंज वेंज करने की सोचनी नहीं है हमारे को। ब्याज निकाल देंगे। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर 100। ये किधर ही कुछ हो चाहे, मल्टीप्लाई आपस में कैसे ही हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही बोल सकते हो समय गुणा दर गुणा मूलधन, वो भी एक ही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम आगे देखो लिखते हैं 5000। मूलधन लिख दिया। समय बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न को नहीं लिख सकते हम कभी भी, तो इसको पहले बना लो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3/2, तो ये लिख दूंगा मैं इधर 3/2, है ना। फिर मल्टीप्लाई दर देखो ये रही 6 दूनी 12, 13/2%, ये वाले लिख देंगे, तो 13/2, और डिवाइड में कितना लगाएंगे 100, है ना। एक बार देखो बेटा, एक बार ये वाली चीज़ है, इसको मैं सोल्व करने से पहले एक बार और लिखता हूँ वापस। देखो ये 5000 मल्टीप्लाई, अब आपको देखो एक चीज़ बताई थी मैंने, बड़ा बट्टा है इधर, है ना, इधर देखो फ्रैक्शन आ गई, तो हर अपनी जगह नहीं छोड़ता है क्या? हर अपनी जगह छोड़ता है ना, तो ये दोनों दो नीचे आ जाएंगे, तो मैं ऊपर तो रख लेता हूँ 3 × 13, और ये 100 है, ये ऐसे ध्यान रखना आप, है ना। मैं यहाँ भी कर सकता था, पर मैंने कि एक बार आपको समझा दूँ, है ना, दोबारा याद दिला दूँ आपको, इसलिए मैंने 2 0 से 2 0 कट हो गए, ये गया कितनी बार? 25। अब कट रहा बेटा? किसी से नहीं कट रहा, तो इसका मल्टीप्लाई लगाएंगे, है ना। 25 3 75, 75 का किससे? 13 से लगा दो 15, है ना। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कितना है? 900, डिवाइड किसका? 2 का, डिवाइड भी लगाओ। नहीं बेटा ये गलत लिखा ना, 975 है ये, मल्टीप्लाई कितना है इधर? 975, 975 है ना। नहीं कट रहा, नहीं तो कट रहा, डिवाइड तो लगता ही है, तो इसमें डिवाइड लगाओ। देखो कितनी बार गया? 4 बार, इधर कैरी दिया तो 8, 7 टाइम, और फिर 5 टाइम, ये ब्याज के रुपए हो गए 487.5, है ना, ये ब्याज के रुपए आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसलिए था, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले किस में बनाएंगे? प्रॉपर इम्प्रॉपर में बनाएंगे, समझ गए। ये बनाने के बाद में मिक्स्ड को साधारण भिन्न में बना के उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेरे हिसाब से आया होगा समझ में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आया ना समझ में। तो हर बार हमारे को जो सूचना होती है वो लिखेंगे, जो चीज़ पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, बात खत्म। देखो 10 नंबर और देखो, ये तो वो है अपना रफ काम था, है ना। 10 नंबर देखो, रुपये 6000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 30 माह का साधारण ब्याज याद कीजिए। मैं एक बार सूचना लिख लूँ पूरी बेटा, क्या दे रखा है? रुपये 6000 हो गया, दर 5% वार्षिक, है ना। समय कितना है? 30 माह है। तो अभी एक बात ध्यान रखो, देखो ये वार्षिक, ये माह है, चेंज तो होगा, है ना। तो इसके लिए मैं एक बार आपको दोबारा से समझा दूं। देखो बेटा दर तो अगर वार्षिक चले, है ना, दर तो कैसे चले? वार्षिक और वार्षिक, है ना। और हमारा समय वर्ष में है, तो हमारे को कोई चेंज करने की जरूरी नहीं है ना। पर अगर हमारा समय किस में आ जाए? माह में आ जाए, माह या महीने में आ जाए, तो आप बोलोगे सर इसको वर्ष बनाना है और डिवाइड 12 लगाना है। तो ये वाली बात देखो इधर आ रही है, तो इसमें डिवाइड किसका लगा दूं? 12 का। 12 का डिवाइड देखो जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो आगे हम कर लेंगे। देखो जा रहा है इसमें अभी, तो 6 के टेबल से काट दो, 2 टाइम 5 टाइम, तो 5/2 वर्ष में बना लिया बेटा इसको, ऐसे करके इसको वर्ष में बना लिया। और इधर एक और देखो, माह में आ जाए ठीक है, अगर यहाँ पे दिन में भी आ जाए तो आप बोलोगे सर 365 का डिवाइड लगा देना और वर्ष में बना लेना इसको। तो हमेशा इसको समय को चेंज करना होता है हमारे को। अभी थोड़ी देर पहले देखो दर चेंज करनी, दर अलग अलग आ रही थी, अर्धवार्षिक आई थी, तब भी हमने समय को चेंज किया था। हर बार समय को चेंज करना है। पहला काम ये कर लिया, ये हो गया तो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा आराम से। अब देखो आप साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज फॉर्मूला मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर
डिवाइड में 100। मूलधन कितना 6000, समय कितना हमारा 5/2। अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, 2 नीचे ला रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा ये चीज़, समझ गए ना। बड़े वाले इधर नीचे आ जाता है और दर हमारी 5 है, डिवाइड में 100 और लगा दो, 2 0 से 2 0 कट हो गए, ये कट गया 30 टाइम, है ना। इधर देखो 5 5 25, 25 3 75, 75 और 1 0, रुपये 750। ये ब्याज बन गया बेटा इसका। ये मूलधन से इतने समय के लिए दिया तो 750 रुपये ब्याज का बन गया। देखो ये ब्याज ही निकाल रहे हैं हम, इस चैप्टर में ज़्यादा ब्याज निकालना ही सिखाएगा हमारे को। बोलो आया कि नहीं आया समझ में है? तो इसको भी नोट डाउन कर लो, चलो जल्दी से। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। रुपये 50,000 का 6% त्रैमासिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए। ठीक है, देखो लिखते हैं 11 नंबर, है ना। मूलधन दे रखा है ना, कितने रुपए है बेटा 50,000, 50,000, समय 1 वर्ष, दर कितनी दे रखी है 6% त्रैमासिक, है ना। और ब्याज निकालना है हमारे को, क्या निकालना है ब्याज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था दर त्रैमासिक है, समय 1 साल है, तो मेल नहीं खा रहा इधर, है ना, वर्ष वर्ष नहीं हो रहा। तो मैंने बोला समय को त्रैमासिक यानी मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो कितना आ गया इधर 4 आ गया। ये वाला काम में लेना है। अब आया ना आप समझ में, वो दोनों टेबल वो ऐसे थी। आगे देखो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर डिवाइड में 100। तुम मत बोलो बेटा इतने, है ना, फिर इसमें तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा आएगी, मेरे वाली कम आएगी, है ना। मूलधन कितना हमारा 50,000 है, समय कितना हमारा 4। ये नहीं बेटा, ये काम में लेना है ना, चेंज हो गया वो काम में लेना। दर कितनी 6, डिवाइड में कितना 100, 2 0 2 0 कट हो गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो देखो 5 को 4 से किया और फिर 6 से कर दो तो ये 20 हुआ ना, और इसको इससे किया तो 120, है ना, 120 तो ये हो गया 120 और 2 0 और लगा दिए। ऐसे दिमाग लगाया करो, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 12,000 रुपये। ये ब्याज बन गया इसका 12,000 रुपये। आया कि नहीं आया समझ में? ये बात थी आसान सी। चलो तो 12 नंबर देखो आप। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब तो आ रहा ना समझ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर मेरे साथ में आपका फर्ज होना चाहिए कि मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको भी पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ में, पढ़ते रहोगे तो आता रहेगा। देखो 12 नंबर देखो, रुपये 1200 का 36 माह का 5 से 1/2% वार्षिक दर से मिश्र धन याद कीजिए। और बेटा मिश्र धन याद करना है, पहले एक बार मैं लिख लूँ जो जो सूचना दे रखी है। मूलधन है कितने रुपए हैं 1200, 1200, है ना। वर्ष समय कितना है 36 माह है ना। और दर कितनी है, दर है 5 से 1/2% वार्षिक। ये है हमारे पास दर, है ना। और मिश्र धन पूछ रहा, पहले इसको चेंज कर लो, ये 36 में डिवाइड 12 लगेगा, तब साल में बनेगा तो 12 दूनी 24, 12 3 वर्ष। पहले इसको वर्ष में चेंज करना है ना। क्वेश्चन बोल रहा है मिश्र धन याद करो, तो मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बताओ दीपक। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज है क्या अपने पास, नहीं है ना, तो पहले वो निकालेंगे, पहले साधारण ब्याज निकलेगा, तो पहले ब्याज निकाल दो। ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर और डिवाइड में 100। एक चेंज तो यहाँ कर दिया है, पहले ब्याज निकलेगा, ब्याज निकाल दूँ 1200, समय 3, और इसको भी चेंज कर लो,
5 दूनी 10 और 1 11, 11/2%, है ना। तो 11 ऊपर 2 नीचे और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 कट हो गए। इसको काट दो इधर 6 बार, 6 33 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इधर से कर दूंगा, 33 को 6 से, 6 दूनी 12, 18 और 19, कितना आया 198 रुपीज़। ये तो बेटा ब्याज आ गया, ये नहीं पूछा। आप ऐसे सोचो, ऐसे ही निकाल के इतना से छोड़ दिया। क्वेश्चन साफ साफ क्या बोल रहा है, मिश्र धन याद कीजिए, तो मिश्र धन निकलेगा। आप निकाल सकते हो मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारा 1200 प्लस 198 हमारा ब्याज, अभी मैंने निकाला है। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 1398 रुपये। ये है इसका आंसर, ये मिश्र धन है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। आगे बात समझ में आराम से आई ना, या नहीं आई, आ गई समझ में। चलो तो 13 वाला और पढ़ो, इधर हो जाएगा आराम से। 13 का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देखो ₹2500 का 3 वर्ष 4% अर्धवार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज याद कीजिए। चलो तो मैं लिख लूँ एक बार सूचना क्या क्या है। 13 नंबर, मूलधन कितना बेटा आप ही बता दो, ₹2500। और क्या दे रखा, समय 3 वर्ष दे रखा, दर भी दे रखी है ना 4% अर्धवार्षिक। तो आप बोलोगे सर ब्याज निकालेंगे हम, पर ब्याज निकालने से पहले सर ये सही नहीं है ना, ये वर्ष में है, ये अर्धवार्षिक है, तो इसको चेंज करेंगे। इसको ना करके इसको हम समय को करते हैं, तो समय में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 6 वर्ष। आगे बात समझ। अब ये काम में लेना मेरे को, तो ब्याज क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर डिवाइड बाय 100। मूलधन कितना 2500, समय कितना है 6 वर्ष, दर कितनी है 4, डिवाइड में कितना 100। इसको इससे काट दिया, देखो 25 को 4 से किया 100 होता है, 100 को 6 से किया तो 600 रुपये, 600 का ब्याज आ गया इसका। आया कि नहीं ये बात समझ में है, आगे बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, ऊपर कर देंगे अपन। देखो पढ़ लूँ मैं पहले, ये 13 नंबर था, 14 नंबर 14 नंबर देखो पढ़ रहा हूँ मैं, समझना है। किसी धन का, कोई धन था, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी धन का यानी कोई धन था, 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 हो जाता है। 2 वर्ष समय है, दर कितनी है 10% है। परसेंट नहीं पढ़ रहा बेटा तू, फिर बोलेगा मेरे तो गया ऊपर से। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। किसी धन का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 हो जाता है। तो इसमें यहाँ तक ये आया है 2 वर्ष समय है, दर कितनी है 10% है, और आगे साफ साफ बोल रहा है साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाता है। तो ये साधारण ब्याज दे रखा है हमारे को, या ब्याज दे रखा है, और धन पूछ रहा है। धन का मतलब मूलधन होता है ना, मूलधन पूछ रहा है। पहले देखो ये सूचना लिख दूँ मैं, पढ़ा तो सही है ना, 14 नंबर ही करना है ना। हाँ 14 नंबर देखो, मेरे को समय दे रखा, दर दे रखी है। समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है, दर भी है क्या, दर कितनी है 10% वार्षिक। जरूर नाम जरूर देखना बेटा साथ में, है ना। एक ब्याज दे रखा है, हाँ 500 रुपये का ब्याज दे रखा है, ₹500, है ना। अब हमारे से क्या पूछा है, मूलधन। मूलधन देखो, ब्याज दर समय है तो वो दोस्ती वाला होगा ना, ब्याज मल्टीप्लाई 100 दर गुणा समय, वो वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा समझ में ऐसे, है ना। तो फॉर्मूला क्या हुआ, ब्याज मल्टीप्लाई 100, ब्याज मल्टीप्लाई 100, आगे क्या होगा दर मल्टीप्लाई समय। इस फॉर्मूले के अलावा और कोई सा नहीं लगेगा यहाँ पर, ये लगेगा, ये लगा देता हूँ, इधर कर रहा हूँ ना। आगे ब्याज कितना है 500 मल्टीप्लाई 100, है ना, दर कितनी है 10,
समय कितना है 2, 0 से 0 कट हो गया, ये कट गया 5 बार। 500 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 2500। 2500 रुपये बेटा वो धन था हमारा, जो जिस धन की बात कर रहे थे ना, वो 2500 रुपये है ना, 2 वर्ष में 10% से 500 रुपये का ब्याज बना दिए थे, है ना। 500 रुपये का क्या हो गया था, ब्याज बन गया था। तो ये बस मूलधन पूछा था, मूलधन निकाल दिया हमने। बोलो आ रहा है समझ में? हैं? अच्छे से आ रहा है? कहीं तो बैठे हैं ऐसे आराम से जैसे। पक्का आ रहा है समझ में? हैं? चलो अच्छी बात है, आ रहा तो उतारो इसको भी, नोट डाउन करो।